क्या आपने गाय के गोबर से बने हैंडमेड पेपर, बुक्स, डायरी, कैलेंडर, मास्क और ग्रीटिंग कार्ड जैसी चीजें देखी हैं? शायद नहीं। बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में भी सुना होगा। ज्यादातर लोगों को हैरानी भी होगी और यकीनन ये जानने में दिलचस्पी भी होगी कि गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे बन सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी से मिलवाते हैं जो अपनी अनोखी पहल से पर्यावरण को बचाने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। जयपुर में रहने वाले भीमराज शर्मा और उनकी बेटी जागृति शर्मा पिछले 4 साल से गोबर से अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केटिंग वे भारत के साथ साथ विदेशों में भी कर रहे हैं। पिछले साल उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। आपको ये भी बता दें कि 50 साल के भीमराज प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। पिछले 20 साल से वे जयपुर में प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं, जबकि 24 साल की जागृति ने विजुअल आर्ट में बैचलर्स की पढ़ाई की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए पिता पुत्र की जोड़ी ने एक अनोखा कमाल कर दिखाया। आपको बता दें कि गाय के गोबर से तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं इस जोड़ी ने बनाए हैं और करीब 4 साल से ये काम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने उनका सहयोग भी किया है और उनका बेसिक मोटिव यही है कि किसी भी तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके ताकि दूषित ना हो सके हमारा एनवायरनमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाय के गोबर से हैंडमेड पेपर और जैसे तमाम सामान जो है बनाए जा रहे हैं। हालांकि समय लगता है इन सामानों को तैयार करने में, लेकिन आखिरकार पर्यावरण को बचाने की ये काफी अच्छी पहल बताई जा रही है। और इसी खबर पर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं भीमराज शर्मा, जिनकी आज हम बात कर रहे थे, जिन्होंने गाय के गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। भीमराज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी जय गौ माता। जी भीमराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले हमने कभी सुना नहीं है कि गाय के गोबर से हम इतने सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, हैंडमेड पेपर जैसे, तो आपको ये आइडिया आखिर कहाँ से आया? मैम आप देखिए कि हमारा मेन मोटिव था कि गाय माता को स्वावलंबी बनाया जाए, क्योंकि आज देखिए कि चंदे से आप गाय को ज्यादा नहीं पाल सकते, उसको पालने के लिए उसको आपको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा जी। तो हमने इसी और देख करके ये देखा कि क्या किया जाए ऐसा। गाय के पास ऐसी क्या चीज है जो उसके पास हमेशा रहती है। तो आप देखिए कि बछड़ा जो अगर पैदा होता है तब भी वो गोबर करता है, और वो मरती है अगर गाय बछड़ा या नंदी कोई भी, तो भी वो गोबर करता है। और आज देखिए कोई भी अगर गाय को पालता है वो केवल दूध के लिए पालता है, और दूध जो है गाय 15 साल का उसकी उम्र होती है, 5 साल दूध देती है केवल। तो हमने ये देखा कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो हमने गोबर पे ध्यान दिया और हमने गोबर से कागज बनाया। और आप देखिए कि हमारा कागज जो है वो गाय माता को तो स्वावलंबी बना ही रहा है। वैसे आज दुनिया में कोई कागज ऐसा नहीं है जो पेड़ के बिना बनता हो, और हमारा ये पूरा कागज वेस्टेज से बनता है। तो आप देखिए कि अगर 1 टन पेपर अगर हमारा काम में लिया जाता है तो इस धरती पे लगभग 30 पेड़ जो 30 फीट ऊंचे होते हैं उनको बचाया जा सकता है। बिल्कुल भीमराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी जैसे आपसे कहा कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो पेपर बनाया जाता है वो पेड़ों के कटान के बाद ही बनाया जाता है, लेकिन गाय के गोबर से पेपर बनाने ये सिर्फ हम लोग इमेजिनेशन में ही सोच सकते हैं। भीमराज जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आखिर आपको ये जो पेपर, हैंडमेड पेपर की अगर हम लोग फिलहाल के लिए बात करते हैं तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? मैम इसका प्रोसेस है, इसका काफी प्रोसेस है। जैसे हम इसे ताजा गोबर से ही बनाते हैं और इसमें हमारे कोई केमिकल हम काम में नहीं लेते। आप ये देखिए कि इसमें गोबर है, गोमूत्र है और कॉटन की वेस्टेज है, केवल इन 3 चीज से हम ये तैयार करते हैं। और इससे हमने लगभग 100 तरह के प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी शायद आपके पास फोटोग्राफ नहीं होंगे वो उसके, वरना तो हमारे ये देखिए जो कागज से बन सकता है उससे बढ़िया चीजें हमारे इस कागज से हमने बना रखी है वो सब जी। जो मिल वाला पेपर होता है जी जी। और हमारे में कोई ऐसा नहीं है, वो जो चीज उससे बन सकती है वो सारी चीजें हमारे इससे तैयार करी आप। तो कितना % गोबर का इस्तेमाल किया जाता है इन सभी प्रोडक्ट्स में अगर हिसाब? 40 से 45% गोबर होता है मैम। जी, 40 से 45% आप बता रहे गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपने बनाया है? मैम हमारे पास ये देखिए ना, उस पेपर से जो बन सकता है वो सारी चीजें हमारे इस कागज से हमने बना रखी है। जैसे डायरी है, कैलेंडर है, बॉक्सेज है। आप ये देखिए कि हमने गाय माता जो है वो देखिए सबकी है,
बिल्कुल। और वो उसका जो महत्व है वो आपने अगर शास्त्रों में देखा जाए तो प्राचीन काल से, जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ उससे पहले से गाय माता है। तो हमने क्या किया, हर त्योहार से भी इसको जोड़ा है हमने। आप ये देखिए कि हर त्योहार पे, जैसे रक्षाबंधन के लिए हमने एक रक्षाबंधन का एक पूरा किट बनाया। कोई बहन अगर अपने भाई को राखी भेजना चाहती है, हमारे पास ये देखिए बाहर से भी काफी यानी ऑर्डर आते हैं कि भाई जी। मेरा भाई, कोई यूएसए से भेजती है कि भाई मेरा भाई अहमदाबाद में रह रहा है, उसका ये एड्रेस है, आप उसको जो है ये राखी भेज दीजिए। तो हमने पूरा किट बना रखा है इसी से। और हम ये राखियां बनाते हैं वो भी गोबर से बनाते हैं। आप ये देखिए दिवाली पूजन का किट है, वो लक्ष्मी गणेश भी गोबर के होते हैं, उसमें दिए भी गोबर के होते बिल्कुल। हैं। पूरा किट हमने बना रखा है पूजन का, 25 तरह के आइटम होते हैं उसमें। ऐसा ही अभी होली गई है, अभी आप जो दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बड़कुल है जो होली पे होलिका को चढ़ाए जाते हैं, उसका जी भी जी हमने जी। पूरा किट बनाया। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां भी है, कई सारे गोबर से भी बने हुए हैं। और जो हमारी पैकिंग होती है वो सारी हमारे इस कागज से ही होती है, ये काउटन पेपर से ही होती है वो सारी। जी, तो मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छी पहल है भीमराज जी, क्योंकि अक्सर जैसी मैंने शुरुआत में भी बोला कि पेड़ों के इस्तेमाल से ही हम पेपर बना सकते हैं या और भी सामान हम बना सकते हैं, लेकिन पेड़ों को बचाने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है भीमराज जी, आपने और आपकी पुत्री ने जो निकाला है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें अपना दिया है। तो ये थे हमारे साथ भीमराज शर्मा, जिन्होंने पेड़ की मदद से नहीं बल्कि गोबर की मदद से ही काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स का नाम भी बताया है, जैसे काफ़ी सारी मूर्तियां बनाई हैं इस पिता पुत्र की जोड़ी ने। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन एक अच्छी पहल जो है ये की गई है इस जोड़ी की तरफ से। चलिए और ऐसी कहानियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं